आज आप लोग को बेसिक परसेंटेज के बारे में बताने जा रहे हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे होता है। परसेंटेज का मतलब जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर x% है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। बस सिंपल यही है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना है तो ये करना है, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई नंबर को जाना है तो हमें क्या करते हैं 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी xy 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा x%। परसेंट मतलब कि कोई भी नंबर अपने आप में पूरा है, 100% है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ बेसिक देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके लिए समय बचाने के लिए पहले से ही अरेंज करके रखे हैं। 1% यानी इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 1% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/100। इसी तरह से 2% का 2/100। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। 3% को 3/100, 4% को 4/100 लिखेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। 5% को 5/100, 1/20। 6% को 6/100, 3/50। उसी तरह 7% हो जाएगा 7/100, 8% 8/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/25 हो जाएगा। 9% 10% 1/10 और 11% 11/100। इसी तरह से 12% को करेंगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे हैं, यानी 100 से डिवाइड किए हैं तो 3/, इसको सिंप्लीफाई किए तो 3/25। 15% को 3/20, 20% को 20/100 यानी 1/5, 25% यानी 25/100 1/4, 30% 30/100 3/10, 50% 50/100 1/2। यानी बेसिकली सिंपल इतना है कि किसी भी परसेंटेज को अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उस नंबर में हम 100 से डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से भाग देंगे तो सिंपल परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो बेसिकली इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन है इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है। बेसिकली इससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। जैसे 1/3 33.1/3%, 2/3 फ्रैक्शन का वैल्यू है 66.2/3%, 1/8 12/1/2%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5%, 1/9 11.11% एंड 1/11 9.09%। बेसिकली ये जो भी फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में लिखे हैं। इसको कैसे लिखे हैं, इसको चेंज करने के लिए 1/3 क्या बोले थे हम कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या किए हैं, एक सेकेंड हो जाइए। तो 1/3 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपल यही है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है, इसको याद करके रखना है। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा बेसिक परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे होता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाता है। कुछ क्वेश्चन है, देखिए 12.5% ऑफ 12.5% ऑफ 640 का निकालना है। 12.5% तो कैसे निकालेंगे इसका, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 640 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 12.5%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बोले थे 100 से हमेशा डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड कर दिए
1 डेसिबल के लिए 10 से डिवाइड किए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 25 से 4, 25 से 5, 5 से 2, 4 2 जा 8 से 8, यानी इसका आंसर निकल के आ जाएगा 80। 80 इसका आंसर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट परसेंटेज में बताएं कि 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, यानी 640 का 1/8 करना है तो आंसर आ गया 80। यानी कुछ जो परसेंटेज हैं फिक्स होते हैं उनको आपको लर्न करके रखना है। 62.5% 250, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 62.5%। इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में हम चेंज करेंगे तो 62.5% को क्या लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5%। इसको 50% और 12.5% दोनों को ऐड करेंगे तो 62.5% हो जाएगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 50/100 यानी 1/2। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे 1/8। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 एलसीएम ले लिए तो 4 + 1 यानी 5/8 निकाल सकते हैं डायरेक्ट 5/8। तो यहां से 250 का 5/8 कर देना है। 62.5% 250 का 5/8 कर देना है। इसको सॉल्व कर लेना है। 2 से 4, 2 से 5, 625/4 इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है 83.33% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको क्या लिख सकते हैं 83.33 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं। इसको अगर आपको याद है तो सही है, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं 50% तो लिख सकते हैं प्लस 33.33% लिख सकते हैं। 33.33% लिख सकते हैं। अब कहिए कि ये आप कैसे सोच लेते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करिएगा तो बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। 50% 1/2 हो गया। 33.33% का वैल्यू बताए थे 1/3। यहां से 5, यहां से पूरा इसका क्या आ गया 1 मिनट, यहां से आ जाएगा। इसको अगर सिंपली सोल्व करेंगे तो 5/6 आ गया, यानी 83.33% को 5/6 लिख सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। इसको ऐड करना है 66.66% और 16.66% है। अगर ए याद है 33.33% का वैल्यू 1/3 होता है तो 66.66% जानेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू 2/3 हो जाएगा। सेम चलते हैं 16.66% 16.66% का वैल्यू निकालने के लिए 16.66% का वैल्यू निकालने के लिए 60.66% का वैल्यू हो जाएगा 1/6। सिंपल 1/6। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/6 यानी 5/6 हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको कैसे चेंज करना। चलिए आगे कुछ और